हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे आप सब लोगों को पता है कि प्रीवियस कुछ लेक्चर जैसे ब्लड रिलेशंस, एनालॉगी, वेन डायग्राम, सैलोजिज्म मैंने कराए। और थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम अब हमें ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। एक टीचर के लिए कोई नहीं होती है कि जब स्टूडेंट्स जो है, मेरा काम यही है कि जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आए वो दूर करना। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसका। एंड इससे मुझे मोटिवेशन, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और कराने की। एंड इंशाल्लाह सारी रीजनिंग में आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बस आधा घंटा हो गया हम थक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू मास्टर any area, you need to practice it. Practice makes a man perfect. So it's not any rocket science. Anybody can do it. Even जो आर्ट्स अभी तक पढ़े हैं बच्चे, वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इवन मैं मैथ्स भी आपको कराऊंगी, बस आप जुड़े रहिए एंड गिव योर सपोर्ट एंड चले। हाँ, एक और चीज़ ये है कि जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो देखे, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, JKSSB, VLW के नाम से। आज फॉरेस्टर का सिलेबस आया, पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट वर्कर, दोनों में ये सिलेबस में है, दोनों में ये सारे टॉपिक्स है, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि मैम पार्ट सेकंड भी लाई इनका, मतलब जो आपने टॉपिक्स कराए उनके और क्वेश्चंस लाए। तो आज मैंने एनालॉजी को ही कंटिन्यू किया है, क्योंकि इसमें कल जो हमने एनालॉजी की ना उसमें कुछ क्वेश्चंस डिकोडिंग के भी आ गए थे, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग भी उसमें आ गई। आज जो पहले 10-15 क्वेश्चंस इसमें तो ऑब्वियसली मैंने देखा अभी PDF में, ये इसी के बेसिस पे है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे। लेकिन उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चंस इस PDF में है। ठीक है, तो देखते हैं हम कितना करते हैं आज। लेकिन नंबर सीरीज भी इसमें है, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक। और आप जल्दी से कॉपी और पेन ले आए और उस पर कर लेना। फिर लास्ट में आप मुझे बता देना कि कितने क्वेश्चंस किया आपने आउट ऑफ 40, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, एक और बात, मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और अपने जो फ़ोन है उनकी जो ये है वॉल्यूम है, खुद एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, हमें इन दो की रिलेशनशिप देखनी है, फिर देखना है कि इसके किसके साथ ऐसी क्या, उस रिलेशन से कौन सा ऑप्शन सही निकलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको कम करूँगी मैं। ऊपर लिखेंगे ऐसे, एग्जाम में आप क्विक कैसे करेंगे, इसलिए आज ही ये तरीका अपनाइए। पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे ये लिखते हैं, सो दैट कि हम इनकी रिलेशनशिप निकालें। ठीक है, शाबाश। अब देख लीजिए, अब B के बाद क्या आता है, C, है ना। लेकिन B के नीचे इसने क्या लिखा है, A, तो ये बैकवर्ड्स गया है ना, अल्फाबेटिक। अगर ABC देखेंगे तो ये B वापस रिवर्स में गया, तो इसका मतलब -1 है यहाँ पे। ABCDE के बाद क्या आना चाहिए, F, लेकिन ये DE ये वापस गया है, तो इसमें भी -1 रिलेशनशिप है ना। तो GEABCDEFGH आना चाहिए, लेकिन F और G ये वापस गया है। ठीक है, HIJK, तो K से पहले आता है जी, ये भी -1 है। तो अगर आप रिवर्स नहीं आता ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इस जब आपको लगेगा ना कि रिवर्स में है, तो आप नीचे से ऊपर दे सकते हो, AB, ठीक है, DEFGH, ठीक है, तो रिवर्स भी कर सकते हो। तो इसमें हमें पता चला कि रिलेशनशिप क्या है, -1 करके। तो इसका मतलब है इसके साथ भी हमें यही करना है। ऊपर हम लिखेंगे PSVY। अब P को माइनस करो 1, LMNOP, तो मतलब P से पहले क्या आता है, O आता है, -1 जाना है ना हमें, तो O। ठीक है, S को -1 करो, QPQRS, तो S से पहले क्या आता है, R। ठीक है, तो अगर आप पहले ही 2 अल्फाबेट्स को देखोगे ना, तो हमें आंसर यहाँ पे निकल के आता है कि नहीं, है कि नहीं। सो यही आंसर है इसका। लेकिन फिर भी हम देखेंगे UVXY, तो V से पहले क्या आता है, -1 करके U आएगा। ठीक है, YZ, XY, तो Y से पहले क्या आएगा, रिवर्स में -1 करके X आएगा। सो ORUX इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। तो हमेशा प्लस ही नहीं करना होता है, कभी कभी इसकी रिलेशनशिप रिवर्स में भी की गई होती है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऊपर लिखेंगे A, ये वाला AZBY। आराम से कर लो, सारे टॉपिक्स में करा दूंगी। और ऐसे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल कोई मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमें आता है।
ए जेड बी वाई, नीचे क्या है फिर लिखना है हमें सी एक्स डी डब्ल्यू, ठीक है। अब मुझे बता, ए के बाद आता है बी, उसने वो ड्रॉप किया है, मतलब ए बी और सी, तो +2 हमें करना है यहाँ पे, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए के बाद इसने बी ड्रॉप किया है फिर सी लिखा है। जेड के बाद इसने क्या किया है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसने रिवर्स -2 गया है ना यहाँ पे। एक सेकेंड, तो देख लीजिए यहाँ पे ए के बाद इसने बी को ड्रॉप किया है, सी लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो जेड, तो जेड से पहले क्या आता है, एक्स वाई जेड आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जब एक्स है तो दैट मीन्स ये -2 गया है रिवर्स में, तो -2 यहाँ पे रिलेशनशिप है। अब उसके बाद देखो दूसरा लेटर बी, बी के बाद क्या आता है सी, इसने सी को ड्रॉप किया है फिर से और डी लिखा है। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, पहले में इसने एक ड्रॉप करके फिर -2, फिर तीसरे में ड्रॉप करके, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर ऑब्वियसली -2 देखेंगे, एक्स यू, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई है ना, तो फिर यहाँ पे जब y है ना, y के बदले से क्या नीचे क्या लिखा है w, दैट मीन्स ये फिर से y -2 गया है, तो ये पैटर्न यहाँ पे बन गया। तो देखो अब आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर एग्जाम में आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक टाइम प्लस माइनस नहीं होता है, कभी ऐसे भी होता है ऑल्टरनेटिव कि यहाँ पे उसने एक ड्रॉप करके -1 -2 फिर, या +1 -2, एक ड्रॉप करके फिर -2 गया है, फिर से एक ड्रॉप करके फिर से -2 गया है। तो यही पैटर्न हमें इसमें करना है, ई वी एफ यू है ना। तो सबसे पहले वाले में क्या करना है, एक ड्रॉप करना है, ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है एफ आएगा, लेकिन एफ को ड्रॉप करना है जैसे इसने बी को ड्रॉप किया है, एफ के बाद क्या आएगा ई एफ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे जी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो पहले तो जी होगा। उसके बाद -2, तो -2 में आप देखो RSTUV, तो V से अगर -2 जाएंगे तो T आएगा, है ना यहाँ पे 2, सो -2 वाली पे यहाँ पे T आएगा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमें सीधे ऑप्शन ए दिखा। तो ये तरीका होता है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। अगर हम ये दो भी देखेंगे, फिर से ड्रॉप करेगा EFG, G को ड्रॉप करेगा तो फिर क्या आएगा H आएगा, तो U में फिर से आएगा RSTU, तो अगर U इसने लिखा है -2, अगर हम जाएंगे तो S आएगा, सो GTHS, तो ये है GTHS, ठीक है। लेकिन पैटर्न यहाँ पे क्या था, तो ऐसा भी पैटर्न होता है कि फिर पहले A+1 करके सी आया, या एक ड्रॉप करके सी आया, फिर -2, फिर ड्रॉप एक, फिर से -2, ठीक है। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आते हैं। शाबाश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसने क्या लिखा है ऊपर ACEG, ठीक है, ये तो नीचे क्या लिखे IKMO, तो अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखनी है। देखो आप रिलेशनशिप क्या है इनमें, तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है आप बताइए, ABCDEFGH और I है, ठीक है। तो मुझे पता कितना फॉरवर्ड ये गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, ठीक है। तो +8 हो गया है यहाँ पे, तो A को अगर हम +8 करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे I पे। आप देख लो ABCDEFGH और I, ये 8th है ना, तो +8 करके फिर I पे हम पहुँचे। वैसे आप C के बाद देखो, CDEFGHIJ और उसके बाद K, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां K है, तो +8, ठीक है। तो +8 वाली यहाँ पे भी रिलेशन, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ क्या है, ये E, तो EFGHIJKL और M, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8 इस तीसरे पे भी है, तो ओबियसली चौथे पे भी +8 ही होगा। देख लीजिए फिर भी GHIJKLMNO, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8, तो हर एक पे इसने +8 किया है, तो हमें ये आया है। तो अब हमें देखना है फिर इसका +8 करके क्या आएगा ऑप्शन। देखो QSUW, क्यों को +8 करो, क्यों को +8 करो, क्या आएगा,
पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यू के नीचे वाई आएगा। ठीक है, तो सब में वाई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एस के बाद क्या आएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7, तो जेड जब खत्म होता है ना फिर हम फिर से ए पे पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं यहाँ पे, याद रख लेना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हम क्या करेंगे। अब जेड पे आ गए तो जेड से अगर प्लस और एक करना तो वापस ए पे। ठीक है, तो जैसे एस था यहाँ पे पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर जी पे खत्म हो गए ए पे वापस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर ए, तो वाई ए तो हमें समझ आ गया। ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, तो हमें फिर सिर्फ फिर उसके बाद पता ही ये सी है, वहीं पे दोनों ऑप्शन में सेम है। तो फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, फोर्थ वन देख सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम यहाँ है तो हम देख सकते हैं सारा। तो देखो यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, 1 2 3 4 5 6 7 बी सी, तो 8, तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो देखा आपने कौन कौन से पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 ई। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वाई ए सी ई है यहाँ पे ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई, तो +8 करना था हर एक में। ठीक है बच्चा लोग, ओके शाबाश। तो चले आगे कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, आप ये खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी करना क्या है। बी सी एफ जी, इसके नीचे क्या लिखा है, एच आई एल एम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो रिलेशनशिप क्या है, बी सी डी ई एफ जी और उसके बाद एच है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो +6 करके है यहाँ पे, क्या करके है, +6 करके है। ठीक है, अच्छा तो ये देख लीजिए, सी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच आई, 3 और 3 6, तो +6 यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देख लीजिए एफ जी एच आई जे के एल, तो 6 प्लस करके है यहाँ पे भी एल आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी एच आई जे के एल एम, तो ये भी 6 है प्लस, तो हर एक पे क्या करके है, +6 करके है। तो आप एन ओ आर क्यू पे +6 कर लीजिए, आंसर क्या निकलेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप देखोगे बा क्यों नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा, लेकिन सब लोग कर लेना, सो दैट कि मुझे भी श्योरिटी हो जाए कि आपको अब आता है ये। तो एन ओ आर क्यू को +6 करो, फिर देखो वहाँ पे क्या निकलता है। ठीक है, शाबाश, इससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद करने से। ओके, देख लीजिए यहाँ पे जेड आर वाई क्यू, अब यहाँ पे रिलेशन देखेंगे इसके साथ के सी जे बी, आगे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस भी है तो जुड़े रहो। अब देखो जेड के बाद क्या, फिर मतलब ये फिर वापस गया है, कहाँ पे, जेड के बाद फिर वापस गया है ये के, मतलब ही ये जेड के बाद फिर वापस गया है। देखो अगर ये क्वेश्चन हम देखेंगे ना, इसमें बेसिकली 2 तरीके होते हैं करने के। एक हो गया, अब मैं इसलिए आपको वही वाला सिखाऊंगी क्योंकि उससे हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो क्यों आपको कंफ्यूज ही करना है। इसको हम ये भी देख सकते हैं, जेड और आर से कितना डिफरेंस है, आर से वाई और वाई से क्यू, इसमें भी आपको फिर यही देखने को मिलेगा। तो फिर आप यहाँ से देखोगे पी और डब्ल्यू में, डब्ल्यू और ओ में वी में, फिर यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे। लेकिन दूसरा तरीका होता है इसको करने का, अब देखूंगी मैं, अगर वो इस पे, वैसे तो वो होता है सूट हरे पे सेम जो हम अभी कर रहे थे, जेड जेड के बाद मैंने बोला क्या आता है, ए आता है ना, तो हमें कहाँ तक जाना है, के तक जाना है। जब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के कितने आते हैं, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9, 9 और 2 हो गए 11, तो मतलब है यहाँ पे +11 हो गया है। अगर हम आर और सी का देखेंगे ना, तो देखो पी क्यू आर, आर के बाद क्या आएगा,
RSTUVWXYZ, A B और C, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9 और 2 11। तो दैट मीन्स +11 हुआ है यहाँ पे, ठीक है, +11 हुआ है वहाँ पे। फिर आपको रिलेशनशिप ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली वैसे ही करना है। तो अगर हम अब देखेंगे इसको, लेट मी चेक, तो नहीं इसमें वैसे वो लंबा जाएगा और हर एक पे वो सूट नहीं बैठेगा, तो हम यही करेंगे। देखो अब आप एक और मेथड सीखो, ZRYQ, ठीक है। अब देखो Z और R से क्या गया है, रिवर्स गया है, कितना, देखो R मतलब PQR, RSTUVWXYZ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये है पीछे गया है 8, ठीक है। तो -8 अगर हम करेंगे, जब हम Z के बाद -8 करेंगे तो हम R पे पहुंच जाते हैं। तो R से Y तक कितना है, लेकिन R से Y तक प्लस करना, यहाँ तो माइनस गया है, ये प्लस गया है। फिर RSTUVWX और Y, 3 और 3 हो गए 6 और 1 हो गया 7, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे +7। Y से Q तक कहाँ कितना है, ये फिर से वापस गया है, देखेंगे PQRSTUVWX और Y, लेकिन यहाँ पे हम Q लिखेंगे ऊपर से, QRSTU, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर से क्या हो गया, -8 हो गया। तो यहाँ की जो रिलेशनशिप है ना वो है, पहले Z से R तक -8, R से Y तक +7, Y से Q तक -8, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें KCJB में क्या यही रिलेशनशिप है। देखो अब हम देखते हैं, हमें क्या करना है, पहले -8 जाना है, तो K से आप -8 जाइए, वो कैसे हम देखेंगे, CDEFGHIJ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 गया है, तो C पे पहुंच गया है। ऐसे ही आप फिर क्या करना है, +7, CDEFGHIJ, तो +7 करके J पे पहुंच गया है। फिर से ओब्वियसली क्या होगा, -8 करके आप देख लीजिए J से B पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ की रिलेशनशिप हमें क्या पता चली, जो ऊपर रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप इसमें है। तो अब आपको देखनी इसमें कौन सी रिलेशनशिप है, फिर ऑप्शंस में देखना है किसके साथ मैच होता है। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली 2 काम करती हूँ, या तो मैं बीच वाले 2 ऑप्शंस उठाती हूँ, या तो मैं लास्ट वाले 2 ऑप्शंस उठाती हूँ। चलो यहाँ पे हम देखते हैं इन 2 वाले ऑप्शंस में से, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन करेंगे। EOFP, तो पहले ही हम देखेंगे E से O तक हमें क्या करना है, लेकिन ये आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि -8 जाना है, रिवर्स जाना है, ये -8 अच्छा, तो इसके लिए तो हमें यहाँ पे ये वाली रिलेशनशिप देखनी है ना पहले, PWOV की। देखो इनकी और इनकी देखेंगे, पहले ही 2 की देखेंगे, PQRSTUVW, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 7, ठीक है, ये नहीं है, तो +7 हो गया है। तो अब इनमें से हम देखेंगे +7 किसका आएगा, पहला ही E और L का देख लेते हैं, और D के, E और L से जाए, DEFGHIJK और L, ठीक है, 2 2 4 6 और 7, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके और इसमें भी +7 है। आप देख लो आगे भी सही निकला। तो ये एक और तरीका है, क्योंकि अब आपने बोला था डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन ले आना, जो इनमें हमने रिलेशनशिप देखी ना वो इसमें भी थी, तो जो इसमें रिलेशनशिप है ना वो हमें देखनी इन ऑप्शंस में किस में से है। तो अगर आप इन 2 में, सबसे पहले 2 में ही देखोगे रिलेशनशिप, फिर इन 2 वाले में चेक करोगे, इन 2 वाले में इन 2 में चेक करोगे, आपको पहले ही पता चलेगा, तो आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, शाबाश। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, KEAC, देखो ये भी डिफरेंट पैटर्न है, CAEK, ये पहले 2 हम देखते हैं। देखो इसमें क्या करके, ये फर्स्ट और फोर्थ को इंटरचेंज करके है, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करके है ये रिलेशनशिप। K को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, C को यहाँ पे शिफ्ट किया है, E को यहाँ और A को यहाँ, बन गया है दूसरा। तो यही हम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे इसमें। सो XG
एम एफ, इसका मतलब ये एफ आएगा इधर, ये एक्स जाएगा इधर। सो सबसे पहले ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें सीधे दिखता है ऑप्शन भी, आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप करोगे ये एम इधर आएगा, जी यहाँ जाएगा, एफ एम जी एक्स, ये है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। जो मैंने क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दिया है, आप वीडियो को पास करके पहले वो कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी कर लेना, क्योंकि आगे उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आएंगे। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है CORDEN कॉर्डन, ZROGBQ, ठीक है, तो इनमें रिलेशनशिप देखनी है। अब मुझे बताओ CO, इसमें तो कुछ इंटरचेंजिंग तो दिख नहीं रहा है ना, तो इसमें वही वाला पैटर्न करना है। C से Z तक क्या करके हैं, तो अगर हम C से आगे जाएंगे ना तो फिर बहुत ऐड करना पड़ेगा, तो हमें रिवर्स में करेंगे। C के रिवर्स में क्या आएगा, पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर Z आएगा, तो -3 गया है पीछे, ठीक है ना, -3 तो Z पहुंचा है। O से R तक क्या करके है, L, ये नज़दीक है, आगे से करना, LMNO है ना, तो O से R तक, LMNO PQR, तो +3 करके है ना। उसके बाद अगर R से Q तक हम जाएंगे, PQR, ये नीचे O है ना, O, Q नहीं है, O है, तो R से O हमें जाना है, तो रिवर्स में जाना है, कैसे, क्योंकि O है नीचे, LMNO PQR, तो ये क्या गया है, फिर से -3, फिर दैट मीन्स इसका जो पैटर्न है वो है -3 +3 -3। फिर से आगे देखते हैं, D और G, तो ये फिर प्लस है फिर से, तो D ABCDEFG +3 है, ठीक है। फिर वैसे E और B तो -3 वापस है, कैसे BCD और E तो -3 है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है +3 -3 का है, तो वैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, P को पहले माइनस करना है 3, तो जाना है पीछे, X को प्लस करना है 3, देखना है क्या निकलेगा, फिर I को फिर से माइनस करना है, V को प्लस करना है, R को माइनस करना है, और O को प्लस करना है। तो आप ये खुद कर लीजिए और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आंसर क्या निकलता है। बात ये तो मैंने बोला ना कि पैटर्न क्या है, बाकी आप खुद कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले ये क्वेश्चन कर लेना, फिर आगे वीडियो देख लेना, ठीक है। चले, KLKJPON, ठीक है, तो हमें देखनी है यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है। फिर से आगे गए, LMNOP, तो +4 करके है, JK के बाद क्या आएगा, LMNO +4 करके हैं, ठीक है, तो JHIJKLMN +4 करके, तो यहाँ पे हर जगह +4 करके हैं, ठीक है, यहाँ पे हर जगह +4 करके। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, देखो ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, तो ऐसे ही ये जो दूसरा वाला है ना, यहाँ पे ये स्मॉल में है, तो इससे आगे वाला क्या आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं कर लेना, तो ये क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो DCD और ये कुछ स्मॉल है कुछ कैपिटल है, तो कैपिटल वाला आएगा। तो आप चेक करके बताओ क्या आएगा इसमें, इसका जो पैटर्न है वो है +4 है ना, तो कैपिटल वाला आएगा। तो चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर लेना और फिर लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अब एक और कर लेते हैं, इसमें भी आपको सिमिलर करना है, यही ऊपर क्या है, कंप्यूटर, इसको लिखा है FQPRXUHT। फिर आपको लैंग्वेज को देखना है क्या आएगा, तो जो यहाँ पे आएगा वो स्मॉल में आएगा, क्यों, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में, तो ये तो सारे ही स्मॉल में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, CDEF
+3 करके हैं। ओ पी क्यू मतलब +2 करके हैं, +3 के बाद क्या यहाँ पे है +2, ठीक है। अच्छा, NOP +3 PQR +2, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो है +3 +2 +3 +2। तो ये पैटर्न फॉलो करके आप देख लीजिए आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों के लिए ईजी है जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए। अगर ये भी नहीं किसी को आए कोई मसला नहीं है, मुझे बता देना, मैं ये भी करा दूंगी, ठीक है। चले इसके बाद देख लेते हैं AEFJ, ठीक है। तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, नो डाउट ये सारे डिकोडिंग कोडिंग के अभी तक थे, लेकिन सारे डिफरेंट पैटर्न्स पे थे, ठीक है। इसके बाद नीचे KOPT, अब यहाँ पे देख लीजिए आप ये कैसे करना है। इसमें डिफरेंट पैटर्न फॉलो होता है। देखो कैसे, बीच वाले दो ना एक के बाद एक है। ए से कितने आगे गया है ये, BCD और E, तो दैट मीन्स यहाँ पे +4 है। E और F यहाँ पे +1 है। FGHIJ +4 है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ना, यहाँ पे हमने हॉरिजेंटली अभी देखा, ये है +4 यहाँ से यहाँ, +1 यहाँ से यहाँ, +4 यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद J के बाद +1 करके उसके बाद K लिखा है यहाँ पे। K के बाद देखोगे LMNO +4 करके, फिर से +1 OP +1 करके, फिर से PQRST +4 करके, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखो अब यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन हमें यहाँ इस साइड वाला देखे हैं, नीचे वाला QUVZ, देखो यहाँ पे भी, तो क्यों से पहले क्या आता है वो यहाँ पे आएगा, है ना, जैसे लास्ट में करके था पी क्यू, तो दैट मीन्स यहाँ पे पी आएगा, जैसे हमने देखा था जे के बाद के था डायरेक्टली, तो पी आएगा यहाँ पे। की पी के बाद इस +1 करके है ना, तो दैट मीन्स ओ आएगा यहाँ पे। नहीं नहीं, +4 आएगा ना, +4, तो ये ऐसे है +4 +1 और +4, तो यहाँ पे +4 आएगा, तो क्या आएगा LMNOP, तो यहाँ पे आएगा L, क्या आएगा L। फिर उसके बाद +1, तो हम तो बैकवर्ड जा रहे हैं लेकिन हमें ऐसे ही करना है, +1 तो के आएगा KL, तो और उसके बाद फिर से +4, तो GHIJ और K, तो G आएगा। तो आप देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं, आप आराम से कर लो, मैंने थोड़ा तेज़ किया ये, लेकिन पैटर्न ऐसे ही होगा। G से देखो आप, G से K तक +4 है, K और L +1 है, और L से P तक +4 है, और P के बाद ये डायरेक्टली क्यों आता है, यहाँ से +4 +1 +4, ठीक है, शाबाश। तो ये भी एक और पैटर्न है क्वेश्चंस का, शाबाश। तो ये भी इजी है, जैसे PASS पास, QBTT, PQ +1, AB +1, ST +1 ST, तो यहाँ पे हर एक जगह +1 करके हैं। तो जैसे FAIL है, उसको भी +1 कर लीजिए, फिर देख लीजिए आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस लेकिन आप कर लेना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी है।
देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, देखो वहाँ पे क्या करना है आपको, लेकिन पहले ही इतनी प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो आपको ये चीज़ें लेकिन याद रहेंगी। फिर वो क्या होता है, जैसे मुझे पता है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मुझे अपने टाइम पे बहुत प्रैक्टिस की, मुझे पता है ए के बाद बी होता है, जेड से पहले वाई होता है। जो पोजीशन ए की होती है वही जेड की होती है अगर हम रिवर्स में लिखेंगे, जो पोजीशन बी की होती है वही वाई की होती है अगर हम रिवर्स में लिखेंगे। जैसे इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक बार घर पे ज़रूरी ये प्रैक्टिस करनी होती है। ए बी सी डी जो है ना, ई एफ ऐसे ऐसे वाई जेड लिखना होता है, कैसे, मतलब ए टू जेड, ठीक है। फिर नीचे रिवर्स लिखना होता है ऐसे, यहाँ से, मतलब यहाँ से आना है ए बी ए तो वाई जेड आएगा ऐसे। तो दैट मीन्स ए और जेड की सेम पोजीशन है, बी और वाई की सेम है रिवर्स में, ठीक है, सी और एक्स की सेम है। तो जो यहाँ पे लिखा है, जैसे बी के बदले वाई लिखा है, अगर आप देखोगे ना एल की ओ की सेम होगी, ओ को एल की यहाँ पे सेम है, सी और यहाँ पे एक्स की सेम है, के और पी की सेम है, ई और वी की सेम है, डी और डब्ल्यू की सेम है, वही यहाँ ऊपर भी चलेगा। देखो क्या, और अगर आप ज़्यादा वेटी होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी, ओ के बदले एल है, दैट मीन्स ओ और एल की सेम है। ये देखो यहाँ पे ओ और एल की सेम, तो यहाँ ओ है तो क्या आएगा, तो ये पहले ही कैंसिल हो गए, है ना। तो ऐसे भी देख सकते हो आप। और देखो तो दैट मीन्स एल तो आएगा ही आएगा, है ना। तो देखो एक्स यहाँ पे एस से पहले एक्स है, एक्स की यहाँ पे क्या निकली, यहाँ सी, है ना। आप देखो सी किस में है, सी इसमें है, तो आपको तो वो सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ओ को यहाँ पे इनमें क्या निकला था और एक्स को क्या निकला था। अगर वो आप दो ही निकलेंगे ना, LAUNCH लास्ट, आपको आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा रही हूँ साथ साथ कि कैसे दिमाग लड़ाना है। मैंने बेसिकली ये खुद प्रैक्टिस नहीं की है, पहले बहुत टाइम के बाद उठाया है, बट यस इतनी भी पेस ठीक है, अगर आप इस पेस से भी करेंगे तो हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कैसे करके है, CEDHHDEC, कुछ लग रहा है क्या करके, इसको रिवर्स किया गया है, तो आप देखो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे दूसरा है तो हमें ये नीचे लिखना है PNRV, इसको हम रिवर्स करेंगे VRNP, VRNP ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, शाबाश। चले, थकना वकना नहीं है, कंटिन्यू करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। DF HJ LNPR, तो ऐसे भी देख सकते हो DEFGHIJKL, 4 और 4 8, तो +8 करके हैं, FGHIJKLMN, 3 और 3 6 और 2 +8, तो इसमें क्या करके हैं, +8 करके हैं। तो आपसे, और अगर आप पहले ही 2 का किया करोगे ना, फिर आप देखोगे, देखो यहाँ पे अगर T को +8 करेंगे, UVWXYZ, 4 और 2 गए 6, A और B, तो क्या आएगा, तो ऑब्वियसली हो गया मसला ख़त्म, बाकी तो देखनी ही नहीं है, बी वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि स्टार्ट में क्या आएगा, बी आएगा ना +8 करके, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको सारा ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको पहले ही पता चलेगा, पहला ही वर्ड निकाल के, पहला ही लेटर निकाल के। तो अगर आप ऐसे इसमें देखोगे, लेकिन इसमें आपको पहले इनमें देखना है क्या करके हैं, यहाँ पे ही देख लो ऐसे ही। बी को कितना ऐड करेंगे, CDEFGHIJK, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9, तो यहाँ पे +9 करके आगे देखो, इसको +9 करके हैं, फिर आप उसी हिसाब से इसको +9 कर लो, देखो क्या आएगा, सिंपली ए को +9 करो, क्या आएगा, BCDEFGHIJ, तो सबसे पहले तो 2 हो गए ख़त्म, फिर इन 2 में से देखो क्या है,
ठीक है, ओके। तो रीज़न है, अगर आप रीज़न को ऐसे लिख सकते हैं, थिंक को कैसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, +1 करके R+1 RS EF है ना, AB, तो ++1 करके T के बदले क्या आएगा, TUHIIJNOKL, तो UIJOL, ये है UIJOL। अगर आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर पे ही ये सॉल्व करेंगे, ऐसे ही रफ के बगैर, ठीक है। देखो इस टाइप के भी कुछ आते हैं, यहाँ पे क्या करना है, PSQR, कुछ आपको आइडिया आ रहा है देख के ही, P और Q SOR, तो एक छोड़ के एक प्लस करके, इसको प्लस करके 1 यहाँ पे बना गया है, इसको यहाँ से +1 के SR, तो सेम देखो यहाँ पे भी है यही पैटर्न, इसमें CFED, लेकिन इसमें क्या करके है, इसमें COD ये है और EOF बैकवर्ड्स है, ठीक। तो ये देखो JMKL, J+1 K, लेकिन ये बैकवर्ड है, L-1 ये LM, ठीक है, -1 करके, K+1 करके, J और प्लस K L-1 M, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो J को प्लस करना है तब K आ गया था यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सो अगर आप यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करोगे ऑप्शन डी को, W+1 करके ये लास्ट वाला X आ गया, और फिर Y को -1 करके ये Z आ गया, ऐसे और ऐसे जो इसमें था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रखे, तो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और नंबर सीरीज़ में आपको कल कराऊंगी, ठीक है। तो लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि ये आज की सीरीज़ कैसी लगी, और क्या आपको डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आए और वो करने आए आपको कि नहीं, कितना क्लियर हुआ आपको, और कौन कौन सा टॉपिक आप पहले चाहते हो। डायरेक्शन सेंस भी मैं करा दूंगी कल परसों। तो बाकी वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ।